हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग इंडिया कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि मंडे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कुछ हाई प्रोबेबल स्टॉक सेटअप का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट लगा लिया है डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं हमें कुछ बुलिश पिनट जैसा दिख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर ब्रेकआउट अभी तक इसने दिया नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका NSE का डेटा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे NSE के जो ये वेबसाइट से मैंने उठाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर अभी खड़ा है। तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पर एट द मनी पर 17,400 पर, ठीक है। और जो दूसरा है वो है यहाँ पर 17,300 एंड देन यहाँ पर 17,200, ठीक है। यहाँ ये पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा, मतलब इसे हम सपोर्ट मान के चल सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉल साइड एक बार देख लेते हैं। तो कॉल साइड सबसे ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस पर 17,500 एंड दूसरा है 17,600, ठीक है। इसे हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमारे चार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा मार्केट 17,400 एबोव सस्टेन करता है, 17,400 एबोव सस्टेन करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो है 17,500, ठीक है। और अगर 17,500 एबोव भी हमारा जो 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तो हमें नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है वो है 17,600 एंड 17,700, ठीक है। और अगर हमारा मार्केट 17,400 बिलो सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो है 17,300 एंड सेकंड टारगेट हमारा है 17,200, ठीक है। तो अब हम बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम एज हमें बुलिश पिनन दिख रहा है, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसका NSE का डेटा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर पुट साइड पहले देखते हैं। तो पुट साइड यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है अभी, इस जोन में 37,500, ठीक है। और दूसरा है स्ट्राइक प्राइस पर 37,800, इसे हम सपोर्ट मान के चलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉल साइड पे कहाँ पर है। तो कॉल साइड पे यहाँ पर 38,000 पे हमें दिख रहा है। तो 38,000 ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और दूसरा देखते हैं तो 38,500, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारा जो बैंक निफ्टी यहाँ NSE की वेबसाइट से देखे, तो यहाँ पर हमें जो हमारा स्ट्रक्चर अभी है वो बियरिश दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 38,000 पे बहुत बड़ा अभी कॉल राइटिंग है। पर हम देखते हैं, हमारे चार्ट पे पहले देखते हैं। तो चार्ट पे हमें दिख रहा है कि अगर हमारा जो मार्केट है वो 38,000 बिलो सस्टेन करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 37,800 रहेगा एंड सेकंड जो हमारा टारगेट हो वो है 37,500, ठीक है। और अगर 38,000 एबोव सस्टेन किया हमारा मार्केट, तो पहला टारगेट हमारा जो है वो है 38,200 एंड जो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा वो है 38,500, ठीक है। अब हम कुछ हाई प्रोबेबल स्टॉक सेटअप का भी देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है BPCL, ठीक है। BPCL
यहाँ पे मैं 15 मिनट पे देखता हूँ इंट्राडे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15 मिनट पे देखते हैं बीपीसीएल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुआ है, फिर इस लेवल पे बाइंग हुआ, फिर से यही लेवल पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंट लाइन भी मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर सेलिंग आया पहली बार, दूसरी बार यहाँ पर आया, थर्ड टाइम भी यहाँ पर आया, और इस बार इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो कल के दिन अगर मतलब मंडे के दिन हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा जोन है, ये जोन इसे ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद हम एक लॉन्ग साइड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, इंडिया सीमेंट देख लेते हैं। इंडिया सीमेंट्स, तो यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ पे भी 15 मिनट पे मैंने सब कुछ ड्रॉ कर लिया अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार यहाँ से बाउंस हुआ, मतलब यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से लॉन्ग बाइंग हुआ, फिर यहाँ पर बाइंग आया और यहाँ पर आया, ठीक है। और यहाँ पर अब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ है, फिर यहाँ आके इसने बाउंस लिया, फिर यहाँ पर सेलिंग आया, और यहाँ के फिर से इसने सेलिंग दिया, और यहाँ पे इसने अभी ब्रेकआउट के फॉर्म में अभी है। तो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कल के दिन ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे इसे रिटेस्ट होने के बाद हम एक लॉन्ग साइड एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा स्टॉक ले लेते हैं कि ट्रेंड, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं एक बार। ट्रेंड पे हम देखते हैं सुपर स्ट्रक्चर है हमारा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, मतलब पिनन भी क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बाइंग यहाँ पर हुआ है। ये मैंने सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग हुआ है, यहाँ पर हुआ है, और अभी एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग आ रहा है। तो अभी जो भी साइड ब्रेकआउट दे हमें, तो हमें एंट्री करनी। ज़्यादातर यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत बड़ा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड, तो यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद हम लॉन्ग साइड एंट्री कर सकते हैं एंड पैटर्न फॉर्म होने के बाद, ठीक है। अब हमारा जो चौथा स्टॉक है वो है ICICI प्रूली। यहाँ पे मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था। यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन हो गया, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग हुआ है, कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न फॉर्म हुआ, और यहाँ पर इसने हमारा जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसे भी ब्रेक कर दिया है इसने। तो यहाँ पर रिटेस्ट भी हुआ, और यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम इतना स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो कल के दिन यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेक होने के बाद हम लॉन्ग साइड एंट्री कर सकते हैं। अब फिफ्थ हमारा स्टॉक है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में हम देखते हैं कि क्या हमें स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है अभी की। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम फ्रेम 2 आवर्स लगा लेता हूँ, वो भी बड़ी टाइम फ्रेम है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने क्यों स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, उसका रीज़न है यहाँ पे RSI, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर हम पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है, जस्ट मिनट, यहाँ पर सेलिंग आया है। और आप नीचे मैंने इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन भी क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइंग बार बार आ रहा था और यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। फिर यहाँ सेलिंग आने के बाद इसने ये जो बाइंग लेवल हमारा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है उसे ब्रेक कर दिया है इसने, ठीक है। तो कल के दिन हम ओपनिंग रेंज ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे, और यहाँ से इतना टारगेट हमारा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट और 6 नंबर का स्टॉक है वो है दाल भारत। यहाँ पे दाल भारत में परफेक्ट स्ट्रक्चर है, डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस लेवल पे हमें सेलिंग दिखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर इस लेवल पे आया, फिर से यहाँ से आने के बाद यहाँ पर सेलिंग, फिर यहाँ आया तो फिर से सेलिंग, ठीक है। और अब की बार यहाँ सेलिंग आना था लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया और रिटेस्ट भी किया है यहाँ पर। तो कल के दिन ये जो हमारा ये हाई ब्रेक होता है तो हम ऐसे एन पैटर्न फॉर्म होने के बाद एंट्री करेंगे, मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेक होने के बाद एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे स्टॉक थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।